मरियम, क्या हाल है आपका? अच्छा मरियम, बहुत ही बिजी दिन आजकल गुजर रहे हैं। इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। आज बार बार अदालत का 1 मार्च का फैसला जेर बहस आता रहा कि फैसला 4-3 का था या 3-2 का। तो चीफ जस्टिस ने ऑब्वियसली हुकूमती वकील को ये भी कहा कि अदालत का माहौल जो है ख़राब ना करें। बहुत सी बातें हुई, ये आपसे हम डिटेल्स आपको क्या समझ आई कि 4-3 का था या 2-3 का? 4-3 का था या 3-2 का था? या 3-2 का? जी अब्दुल्ला हुमा, आज पूरा दिन जो है वो यही क्योंकि जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने शुरू में ही कहा कि गुज़िश्ता रोज़ जो उनके रिमार्क्स थे उसके बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुई और वो उस पर वजाहत करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा अपनी तरफ से वजाहत करते हुए कि जो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा था वो जो ऑर्डर का यानी जो 2 जजेस का ऑर्डर है उसमें जो इंतज़ामी पार्ट था यानी कि सुमोटो लेना चाहिए था या नहीं, उस पर जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जजेस की मीटिंग बुलाई जाए और ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल प्रॉब्लम है। लेकिन जो मामला था यानी असखुद नोटिस को जो है वो खारिज करने का और ये कहने का कि ये हाई कोर्ट्स के पास ज़ेर इल्तवा मामला है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर असखुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि वो लफ्ज़ बा लफ्ज़ उस ऑर्डर के साथ खड़े हैं और इस पर जो है वो उसके मुतालिक उन्होंने ये कहा कि जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है वो ऑर्डर होता है जिस पे जजेस के साइन होते हैं और अब तक कोई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो जारी नहीं हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि जो 5 जजेस का जो ऑर्डर है यानी जो 3-2 के तनासब से ऑर्डर था वो उसका कोई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अभी तक जारी नहीं हुआ। तो इलेक्शन कमीशन जो यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ यहाँ पे इमरान खान की दरख्वास्त है वो मौसर कैसे हो सकती है। इसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब इरफान कादिर आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दलाइल देना चाहते हैं तो जजेस की जानिब से हमने देखा कि वो बड़े रिलक्टेंट नज़र आए। और उसके बाद ये भी हुआ कि इरफान कादिर ने जो है वो उनसे पूछा जजेस से कि वो सिर्फ उनको इस नुक्ते पर बता दें कि क्या वो इरफान कादिर से मुआवनत चाहते हैं या नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वकला हैं वो हामिद अली शाह और उसके अलावा जो है वो सजीद सवाती पेश हुए थे। तो आज आपको जो है वो नहीं सुना जा सकता और आप जो अदालती डेकोरम है उसको ख़राब ना करें। इस पर अच्छा मरियम, ये बताइएगा जब जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने ये तमाम बातें की और बड़ी तफसील से उन्होंने इस बात पे इजहार ख्याल किया, फारूक एच नाइक ने भी कहा कि भाई क्या है 1 मार्च वाले फैसले को डिफाइन कर लें, तो उनके बात करने के बाद बेंच में मौजूद किसी और जज ने इसी नुक्ते पर कोई कमेंट्स दिया या चीफ जस्टिस साहब ने कोई कमेंट दिया कि नहीं ये तो 3-2 का ही है, ये 4-3 का नहीं है? किसी और जज की तरफ से इस पॉइंट पर कुछ कहा गया? जी जस्टिस मुनीब अख्तर ने आगे से ये बात कही थी इस तमाम बहस के बाद कि जो फैसला है 1 मार्च का वो 3-2 का फैसला है और उस पर अमल दरामद भी हो चुका है। और उन्होंने ये कहा कि जजेस को जो है वो अपनी राय देने का जो है वो इख्तियार होता है और अक़लियती राय की अहमियत जो है वो कोई नहीं होती, लेकिन जजेस अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। ये जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है वो इस तमाम बहस के बाद बड़े वाज़ेह तौर पर कहा और उन्होंने कहा कि वही ऑर्डर जो है वो 1 मार्च का था जिस पर अमल दरामद भी किया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन के वकील से जब जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि आपने कैसे ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी होने से पहले उस पर अमल दरामद कर लिया, तो उस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि शायद हम जो है वो हमसे समझने में गलती हो गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 3-2 वाले ऑर्डर को जो है वो कंसिडर करके सदर से मुशावरत की और उसके बाद जो है वो सदर मुमलिकत ने तारीख दी और उसके बाद इंतखाबी शेड्यूल भी जो है वो सामने आया था। लेकिन फिर हालात की ख़राबी के बायस जो है वो इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख दी। फिर इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल बाकायदा शुरू हुए और उन्होंने जो है वो हुकूमत की जानिब से पैसे ना होने और दीगर जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं उन पर दलाइल दिए। गॉट इट मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कीपिंग अस अपडेटेड। स्टिल रिमेन्स क्योंकि जस्टिस जमाल ने कहा कि भाई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो जारी नहीं हुआ और ये तो 4-3 का फैसला है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस पर भी ये कह दिया कि नहीं ये तो 3-2 का फैसला है। सो हु इज गोइंग टू डिसाइड? प्रॉब्ली चीफ जस्टिस गोइंग टू डिसाइड who is going to decide and when डिसाइड कोई करके हमें ज़रूर बता दें क्योंकि we ask this question every day to everybody for the